और यहाँ पर जो देखेंगे 400 प्लस वाले बच्चे यहाँ पर हैं। अब चलिए आखिर 400 प्लस क्यों नंबर ले आए, इसका मतलब है कि अच्छी पढ़ाई होती होगी तभी। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसा कि सर ने पूछा गुना में क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए क्लाइव कीजिए सभी लोग क्लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों अभी हम कारा गांव में हैं, ओबरा प्रखंड के कारा गांव में हैं हम। और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो मैट्रिक में 400 प्लस जो नंबर लाए हैं वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं और कुछ यहाँ के टीचर्स लोग भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस कोचिंग का नाम है आदर्श सेंटर नाम है। और यहाँ पर कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है। तो बच्चे जो 400 प्लस लाए हैं आज उनको प्राइज़ भी दिया गया है। जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं इनको प्राइज़ दिया गया है। ये देखिए, इसको सीधा कर लीजिए, ये देखिए। और इसमें लिखा हुआ है भी आदर्श कोचिंग सेंटर कारा भी इसमें लिखा हुआ है। और ये देखिए 456 और आपका कितना है 406 है और आपका 419। और उसके बाद इधर जो देखेंगे लड़कियों में आपका कितना है 443, आपका 433 और आपका 427 और 412, उसके बाद 410। तो यहाँ पर जो देखेंगे 400 प्लस वाले बच्चे यहाँ पर हैं। अब चलिए आखिर 400 प्लस क्यों नंबर ले आए, इसका मतलब है कि अच्छी पढ़ाई होती होगी तभी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 456 किनका था, आपका है, सबसे हाईएस्ट आपका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा ये बताइए कि दीपक जी आप कितना देरी तक पढ़ते थे आप? जैसे कि कोचिंग तो पढ़ते करते थे और कोचिंग ट्यूशन हो गया, लेकिन घर पे हम अधिक से अधिक समय देते थे ताकि जो मेरा कोचिंग में जितना पढ़ा हूँ उसका भी कंप्लीट हो जाए और एक्स्ट्रा भी मैं पढ़ सकूँ। इससे मिला के मैं कह सकता हूँ कि घर पर 4-5 घंटा मैं से ध्यान देता था कोचिंग के अलावे और ट्यूशन के अलावे। और मैं अच्छे से मेहनत करके पढ़ता था ताकि मेरा कोचिंग का भी क्लियर हो जाए और ट्यूशन का भी क्लियर हो जाए और प्लस में मैं अपने से मेहनत करूँ। अच्छा इसमें रैंक क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड है? जैसे कि मैं यहाँ कोचिंग में सबसे फर्स्ट रैंक पे हूँ, 456 नंबर आया है जी। यस सर। और मैट्रिक के हिसाब से? मैट्रिक के हिसाब से तो लगभग जैसे कारा में जितने भी मतलब बच्चे स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उसमें थर्ड रैंक है मेरा कारा में, पूरे कारा में। पूरे कारा में आपका थर्ड रैंक है, मगर मैट्रिक में फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? मैट्रिक में फर्स्ट है। फर्स्ट है। देखिए मैंने घुमा फिरा के इसलिए क्वेश्चन किया कि ताकि बच्चों को भी इतना नॉलेज है या नहीं है, या ये पूरा डिटेल से बता दिए कि हम कारा गांव में तीसरा पोजीशन पर हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और आप लोग में सबसे ज़्यादा किनका है? स्वीटी कुमारी 443। कितना देरी तक आप पढ़ते थे आप? सर खा जाओ। कोचिंग ट्यूशन के अलावा घर पे 3-4 घंटा बस पढ़ते थे रात में। दिन में कभी कभार मतलब टाइम मिला तो पढ़ लेते थे। अच्छा हम क्वेश्चन पूछे, आप लोग से जवाब देंगे आप लोग? यस सर। ठीक है ना। चलिए देखिए हम क्वेश्चन पूछते हैं और इन लोग जवाब देने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर सर भी हैं। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित जी आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ाते हैं। तो अच्छे चलिए आप ही क्वेश्चन करेंगे, ये आपके बच्चे हैं और जो क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों को भी नॉलेज होना चाहिए। तो आपने पढ़ाए हैं, ये आपके स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि हम क्वेश्चन करें, हो सकता है ना आए या आ भी जाए, मगर आप ये क्वेश्चन कीजिए जो इन लोग बता सके कोई भी। मगर याद रखिएगा कोई भी आप ये क्वेश्चन आप करेंगे तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पूछ सकते हैं ना। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी का मान 1 से अधिक हो सकता है? चलिए हम नहीं, जिससे हम पूछेंगे वही उन्हीं को जवाब देना है। चलिए आप बताइए। नहीं। नहीं सही है? हाँ सही है सर। चलिए बहुत ही अच्छा। और उसके बाद अब इधर भी क्या नाम हुआ आपका सर? अखिलेश सर। अखिलेश सर आप क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स में एक सवाल आप कीजिए कि इन लोग बच्चे में कोई बता सके, मगर हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम हैं? चलिए आप बताइए। 2 नियम है। कौन कौन? पहला प्रकाश 2 नियम है, आपतित करण, परावर्तित करण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण। वेरी गुड। चलिए सही है? यस सर एकदम सही है। तो पास कर दें इनको? यस सर पास। चलिए इनको नॉलेज है, यानी देखिए
इनका जो था 406 था आपका, यस तो इन्हीं से हमने क्वेश्चन किया है। उसके बाद आपका नाम क्या हुआ सर? ओम प्रकाश सर, आप क्या पढ़ाते हैं? SST। SST। तो SST संबंधित कोई क्वेश्चन हमको बताइए, लड़कियों लोग से पूछना है आपको। संसाधन बनते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं, किनका कथन था? चलिए क्वेश्चन आप लोग सुन लिए ना, चलिए आप बताइए। जिम्मरमैन। सही है? चलिए ठीक है सर। फिर आप मैथ आप पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन है बच्चों से त्रिकोणमिति से कि ऐसा प्रॉपर्टीज बताना है तुम लोग को जिसमें योग एक्सवायर करके अगर जोड़ा जाए तो 1 आता है, या फिर उसका अपोजिट के साथ गुना किया जाए तो 1 आता है। क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हो, पूछिए। चलिए बताइए आप। यस सर, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जैसा कि सर ने पूछा गुना में क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। चलिए क्लाइप कीजिए, सभी लोग क्लाइप कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो सुनने में जितना आसान था उससे ज़्यादा टफ था, है ना? क्या नाम था आपका बेटा? लाडली परवीन। लाडली परवीन जी, आप कितना देरी तक आप पढ़ती थी? सर मेरा मानना है कि मतलब मैं यहाँ कोचिंग में 4 घंटा अपने बिताते थे और ट्यूशन में 2 घंटा, तो यहाँ कुल मिला के मेरा 6 घंटा हुआ। तो हम खुद से प्रयास करते थे कि हम घर पर अपने दूना समय दें ताकि मेरा कोचिंग का भी मैनेज हो जाए और ट्यूशन का भी मैनेज हो जाए। अच्छा। तो सर मैंने 6 घंटा यहाँ पढ़ा, तो 8 घंटा हम घर पर 6 घंटा लगभग में पूरा टाइम दिया करते आपका थे। सरकारी स्कूल का नाम? सर राजकीय मध्य विद्यालय। राजकीय मध्य विद्यालय। यस, उत्क्रमित उच्च विद्यालय। चलिए ठीक है। चलिए आप फिजिक्स से संबंधित या साइंस से संबंधित आप कोई क्वेश्चन फिर करेंगे? फिजिक्स से ही क्वेश्चन कर रहे हैं एक और। मानव नेत्र में आँख दान में मानव नेत्र के आँख के किस भाग को दान किया जाता है? मानव नेत्र में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? चलिए कौन बताएंगे? आप चलिए बताइए। मानव नेत्र में आँख के कॉर्निया भाग को दान कर सकता है आदमी, कोई भी मनुष्य। कोई भी दान कर सकता है? हाँ, आँख के कॉर्निया भाग को। ठीक है सर। हाँ यस सर, सही है। चलिए आप लोग को कोचिंग में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है आदर्श से, क्या नाम था? आदर्श कोचिंग सेंटर। आदर्श कोचिंग सेंटर में जो बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि अगर 10 में से 1 क्वेश्चन गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी पढ़ाई अच्छी हो रही है। चलिए मैथ में आप बड़ा इंटरेस्टिंग का आप क्वेश्चन जो पूछते हैं, एक और क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन है बच्चों से कि डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र क्या होता है, विवेचक, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वो बता देगा। चलिए कौन बताएंगे? आप बताएंगे? चलिए बताइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है? यस सर, ठीक है। चलिए क्लाइप कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोचिंग में जो पढ़ाई होते हैं कारा में, बच्चे अगर अच्छे लाए हैं, लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर? लगभग 90 प्लस हैं आपके यहाँ? अंडर 10 वाले। अंडर 10 वाले एग्जाम दिए। हाँ, एग्जाम दिए। 90 प्लस हैं। हाँ, टोटल अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो लगभग 450 प्लस टोटल आपके पास कोचिंग में? हाँ हाँ, 450 से प्लस आपके पास बच्चे आते हैं। किस क्लास से किस क्लास? 7 to 12 है। 7 से लेकर 12 तक बच्चे। देखिए मैथ में जो पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे SST पढ़ाए रहे हैं, सभी लोग अच्छे टीचर हैं और एक नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही मैं आप लोग को मैसेज देना चाहता था कि अगर आप भी अगर चाहते हैं कि कारा में अगर आसपास के रहने वाले हैं तो आप इनके कोचिंग में आ सकते हैं और नामांकन करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटी, और क्या नाम था आपका? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी हो गई, और उसके बाद आपका? लाडली परवीन। लाडली परवीन। ये स्पेशल छपवाए हैं आप लोग नाम देकर। चलिए बहुत ही अच्छा है ये, और इसका कोई कीमत नहीं होता है कि नहीं कि इसको बेच देना है? नहीं ना, इसका कोई कीमत नहीं। अब आप लोग भी पढ़ते हैं ना ये सब, ठीक ना? चलिए आप लोग भी मन लगा कर पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।